परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगेगी। देरी ना करते हुए कहाँ चलते हैं, वचन की ओर चलो, लेट्स गो। वाचा बांध ली परमेश्वर के नाम में, और हमने अगर वाचा तोड़ी तो चाहे परमेश्वर ने कहा है कि कनान को अपने कब्जे में ले लो, तो भी हम पर क्रोध पड़ेगा। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि वाचा का एक बड़ा महत्व है बाइबल में। वाचा का आज का इंग्लिश मतलब है एग्रीमेंट करना। आप कोई किराए पे जगह लेते हो, एग्रीमेंट होता है। आप कोई किराए पे मकान देते हो, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि 11 महीने से पहले हम खाली नहीं करवाएंगे। 11 महीने आप टाइम पर मुझे किराया दोगे। उस एग्रीमेंट को तोड़ने वाला लॉ के अगेंस्ट जाएगा। लोग जॉब देते वक्त एग्रीमेंट करवाते हैं, साल का, 2 साल का, कि अगर बिना छोड़े, बिना बताए जॉब छोड़ी या किसी भी कारण से, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई भी उस एग्रीमेंट को तोड़ता नहीं तो कानून उसके खिलाफ हो जाता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब चाहे परमेश्वर ने कहा था कनानी तुम्हारे देश होंगे, लेकिन तब भी ये उस एक देश पर कब्जा नहीं कर सके, उन्हें मार नहीं सके, भगा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने उनके साथ वाचा को बांध लिया था। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। बाइबल में कुछ ऐसी वाचाएं हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं आपके परमेश्वर के संग। अब्राहम के संग हुए थे, और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी। वो वाचा थी तुम्हारे वंश तक चलेगी। अब तुम बोलोगे मैं तो अब्राहम के वंश से नहीं हूं। टेक्निकली जो कोई जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है और यीशु मसीह को मानता है और उसने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को फॉलो किया है, पवित्रताई में चल रहा है, तो टेक्निकली वो अब्राहम की संतान है। अगर वो अब्राहम की संतान है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वाचा का वो अधिकारी है। यानी आपका और परमेश्वर का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है, जिसे परमेश्वर कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो आपके बीच में हुआ है और परमेश्वर के बीच में हुआ है, और वो लीगल है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है जिस पे परमेश्वर ने भी साइन किए हैं और आपने भी साइन किए हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब वो डॉक्यूमेंट है क्या? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके स्टाफ के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो आपका स्टाफ आपको तंग कर सकता है। लेकिन जब उनको मालूम होता है मैं एग्रीमेंट के नीचे हूं, तो कोई आपको धमकी देने नहीं आता। आपका मकान मालिक आपको बोलने नहीं आता कल खाली कर दो, चलो खाली कर दो, पानी ज्यादा छोड़ दिया, खाली कर दो। वो खाली नहीं करवा सकता अगर एग्रीमेंट हुआ है तो। अब मैं ये चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि वो एग्रीमेंट क्या था जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया। अब व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। परमेश्वर ने कहा इतना जरूरी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत। पहले इसको पढ़ने से पहले यह बात समझ लो। एक वाचा हुई अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। मैं तेरे वंश को समुद्र की बालू किनकों के समान कर दूंगा, रेत के समान कर दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आज आप प्रकाशित वाक्य के अनुसार क्या हैं? राजा हैं और याजक हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आ रहा हूं पॉइंट के ऊपर, ध्यान से समझना। जब परमेश्वर ने एक वाचा बांध ली कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है
जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कहीं धन लिखा है, कहीं संपत्ति लिखा है। नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कलीसिया में है वो ये है कि धन शैतानी है, पैसा शैतानी है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस के वचन को पढ़ेंगे, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा शैतानी नहीं है, पैसे का लोभ। क्योंकि अगर पैसे का लोभ होगा तुम चोरी भी कर लोगे, डाका भी मार लोगे, कब्जे भी कर लोगे, अगर पैसे का लोभ है तो। लेकिन अगर तुम परमेश्वर को याद रखोगे, उसने कहा अगर तू परमेश्वर यहोवा को याद रखे, वो तुझे ताकत देगा वेल्थ लेने की, संपत्ति लेने की, धन प्राप्त करने की, धन कमाने की। अब बड़े ध्यान से समझना, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें पवित्र समा दिया कि हम पवित्र वचन को सुने, जो महान सर्वशक्तिमान है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को भरा होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।